हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊंगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट मल्स होल्डिंग नीट यूजी एग्जाम इन ऑनलाइन मोड। गवर्नमेंट सरकार ने मीन्स क्या किया, विचार किया। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में दिखा रहा है, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, मीन्स विचार करती है ना, अगर हम प्रेजेंट में देखें। लेकिन हेडलाइन हमेशा होती प्रेजेंट में, हम किस में मानेंगे इसको, पास्ट में। मीन्स विचार किया, किस चीज़ का विचार किया, होल्डिंग आयोजन करने का, नीट और यूजी के जो परीक्षाएं हैं किस में, ऑनलाइन मोड में कराने का। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। चलिए, The union government is exploring the possibility of holding the national eligibility cum entrance test for admission to undergraduate medical education in online mode rather than the present of offline mode. ठीक है, present of offline mode. चलिए, the union government जो केंद्रीय सरकार है, is के साथ फर्स्ट फॉर्म ing है, किसका सेंस दे रहा है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, रहा है रही है आता ना, मीन्स एक्सप्लोरिंग होता है, मीन्स वो क्या कर रही है, तलाश कर रही है, किस चीज़ का, पॉसिबिलिटी का, संभावना का। ऑफ होल्डिंग मीन्स आयोजित करना, क्या आयोजित करना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, मीन्स नीट और नीट की ये फुल फॉर्म है ना, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश टेस्ट फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है उसकी एडमिशन के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो तलाश कर रही है इस पॉसिबिलिटी की कि इसके जो एग्ज़ाम है किस में हो, इन ऑनलाइन मोड। रेदर देन मीन्स की बजाय, किसकी बजाय, प्रेजेंट ऑफलाइन मोड, मीन्स ऑफलाइन मोड की बजाय ऑनलाइन मोड में हो। किसके एग्ज़ाम, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की जो एडमिशन है उसके एग्जाम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। टॉकिंग टू प्रेस पर्सन हेयर ऑन ट्यूसडे। टॉकिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है ना। टॉकिंग मीन्स बात करते हुए, किसके साथ, टू प्रेस पर्सन्स हेयर यहाँ पर ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन जो केंद्रीय जो शिक्षा के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान सेड, उन्होंने कहा कि हिज मिनिस्ट्री जो उनका मंत्रालय है, विल टेक, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, टेक होता है लेना, लेगा, क्या लेगा, डिसीजन, जो निर्णय है वो जल्दी ही लेगा, सून। उन्होंने कहा कि हिज मिनिस्ट्री विल टेक अ डिसीजन सून, जल्दी ही उनका जो मंत्रालय है वो इस पर निर्णय लेगा। द नीट यूजी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अब इसको समझते हैं। जो नीट यूजी है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, एडमिनिस्ट्रेड होता है प्रशासन। ठीक है ना, मीन प्रशासित किया जाता है, किसके द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। एंड इज कंडक्टेड, और संचालन किया जाता है, इज के साथ भी थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है ना, कंडक्टेड होता है संचालन करना, संचालन किया जाता है किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा उसको संचालन किया जाता है। एन आर्म, अब इसके बारे में बताया कि एन आर्म जो क्या है, एक शाखा है, किसके तहत, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एक शाखा है एनटीए। ठीक है, ये उसी का एक पार्ट है। मिस्टर प्रधान सेड, मिस्टर प्रधान ने कहा कि हिज मिनिस्ट्री हैड 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशन। मिस्टर प्रधान ने क्या कहा कि उनकी जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, उनके थे, क्या थे, 2 दौर थे। किस चीज़ के 2 दौर, डिस्कशन, चर्चा के, किसके साथ, विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन द मैटर, इस इशू को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ उनके 2 दौर राउंड में चर्चा हुई थी। ठीक है ना। द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ नीट इज हेल्थ मिनिस्ट्री, द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री
जो कि प्रशासनिक मंत्रालय है वो क्या है, नीट का जो प्रशासनिक मंत्रालय है वो है इज हेल्थ मिनिस्ट्री, वो क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। और इसलिए हेंस वी आर इन टॉक्स विद देम, वी आर इन टॉक्स की मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन टॉक्स फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, मीन्स कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। वी आर इन टॉक मीन्स हम बात कर रहे हैं, विद देम उनके साथ, अबाउट किसके बारे में, कि वेदर, वेदर मीन्स की जो नीट की परीक्षा है शुड बी कंडक्टेड मीन्स संचालन की जानी चाहिए, शुड का पैसिव है ये, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, मीन्स जो नीट की परीक्षा है उसका संचालन किया जाना चाहिए इन पेन एंड पेपर मीन्स ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। आ रहा है समझ में? शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, शुड का पैसिव है ये, कंडक्टेड होता है संचालन करना, संचालन किया जाना चाहिए, इसका ये सेंस आएगा, मीन्स पेन और पेपर के साथ या फिर ऑनलाइन मोड। वी हैव हैड 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, वी हैव हैड मीन्स हमने किए हैं, 2 राउंड्स, दो दौर बातचीत के 2 राउंड हमने किए हैं, होना का सेंस दे रहे हैं ना, वी हैव हैड क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। वी हैव हैड 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स विद द हेल्थ मिनिस्ट्री मीन्स स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हमने बातचीत के 2 राउंड किए हैं। वॉट एवर ऑप्शन, जो भी, वॉट एवर मीन्स जो भी विकल्प, विल बी कंसीडर्ड, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, किसका सेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, कंसीडर्ड होता है मानना, जो भी विकल्प माना जाएगा, बेस्ट सूटेड, ठीक है, जो भी अच्छा मीन्स सही तरीके से माना जाएगा, उपयुक्त माना जाएगा फॉर कंडक्टिंग संचालन करने के लिए एग्जाम का। द एनटीए इज रेडी, एनटीए क्या है, इज रेडी टू अंडरटेक द एक्सरसाइज, ठीक है, वो मीन्स इस अभ्यास के लिए, इस अभ्यास को लेने के लिए उसके तहत तैयार है, एनटीए इज रेडी अंडरटेक द एक्सरसाइज। क्लियर है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ये शुड का पैसिव है, ठीक है। इसमें जो भी मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ वो आप हाथ के हाथ लिख भी सकते हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ। आगे से जब भी आप कोई भी बुक या पढ़ें तो इसको आप देखिए ज़रूर, ठीक है ना। मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स मीन्स 24 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा, हैड अपेयर्ड मीन्स उपस्थित हुए थे, फॉर नीट यूजी एग्ज़ाम इन 2024 मीन 2024 में नीट यूजी के लिए मीन्स कितने, 24 लाख से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे, ठीक है। अपेयर्ड होना मीन दिखे थे, आए थे, ये किसका, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। मिस्टर प्रधान सेड, मिस्टर प्रधान ने कहा, द रिफॉर्म्स जो भी सुधार हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो रिफॉर्म्स हैं सुधार होंगे, इन दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में जितने भी सुधार किए जाएंगे परीक्षा में, विल बी इम्प्लीमेंटेड, फ्यूचर इंडेफिनिट का अगेन पैसिव आ गया, इम्प्लीमेंटेड होता है लागू करना, लागू किए जाएंगे इन 2025, ठीक है, जितने भी उसमें सुधार होंगे परीक्षा में वो लागू किए जाएंगे इन 2025। वॉट विल बी नीड्स मेथडोलॉजी, वॉट विल बी मीन्स क्या होगी, होगी का सेंस दे रहा है, इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, विल बी मीन्स होगा, इसका सेंस देता है कि क्या होगी नीट की, अपोस्ट्रोफे एस है, काके की का सेंस दे रहा है कि नीट की जो कार्य प्रणाली है वो क्या होगी। व्हाट विल बी द प्रोटोकॉल की मीन्स जो शिष्टाचार है वो क्या होगा, शिष्टाचार मीन्स जो रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं वो क्या होंगे। अ डिसीजन इज एक्सपेक्टेड सून, एक निर्णय जो है इज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, मीन्स एक निर्णय की उम्मीद की जाती है जल्दी ही। वी विल नोटिफाई इट सून, वी विल नोटिफाई फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मीन्स हम अधिसूचित करेंगे इसे जल्दी ही, ठीक है, जल्दी ही इसकी सूचना देंगे, उन्होंने कहा। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर प्रधान सेड, मिस्टर प्रधान ने कहा, द प्राइस जो मूल्य है ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT
ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिखी हुई है, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, है ना, तो एनसीईआरटी की होती हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका जो प्राइस है एनसीईआरटी का, जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसकी, फॉर सम क्लासेस, कुछ क्लासेस के लिए, विल बी रिड्यूस्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है, अगेन पैसिव है, रिड्यूस होता है कम करना, कम किया जाएगा, ठीक है ना, ये सेंस आएगा। इसको आप लिखिए, ज़रूर लिखिए, बहुत सारा काम आता है ये सेंस जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। सम क्लासेस, जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, कुछ क्लासों की, विल बी रिड्यूस, कम की जाएंगी, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, जो अगले साल का जो एकेडमिक ईयर होगा ना, उसमें शैक्षणिक ईयर होगा, उसमें कम किए जाएंगे। द एनसीईआरटी विच करंटली, जो अभी एनसीईआरटी, ठीक है, अब विच लगाकर, पहले तो यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ हमारा एनसीईआरटी, अब विच लगा के इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है। विच करंटली, जो कि हाल ही में, प्रिंट्स मीन्स उसने प्रिंट कर की है 5 करोड़ टेक्स्ट बुक, 5 करोड़ टेक्स्ट बुक एक ईयर में प्रिंट करता है एनसीईआरटी, जो कि हाल ही में, करंटली, प्रिंट के साथ एस लिखा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा ना। और ये जो क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ये पैसिव, एक्टिव, पैसिव किसी में भी हो सकता है, कोई भी टेंस में हो सकता है। विच करंटली प्रिंट्स 5 करोड़ टेक्स्ट बुक इन ईयर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन प्रेडिकेट ये है इसका, ये जो एनसीईआरटी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ तक कॉमा लगा के खत्म, लेकिन एनसीईआरटी सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट ये रहा, एनसीईआरटी इज वर्किंग, काम कर रही है। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एनसीईआरटी काम कर रही है टू ऑगमेंट कैपेसिटी। ऑगमेंट होता है बढ़ाना, किसको बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, कि कहाँ से कहाँ लेके, टू 15 करोड़, पहले कितना था 5 करोड़, लेकिन अब उसने क्षमता को बढ़ा रही है, 15 करोड़ कर दिया, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। यहाँ समझ आ रहा है। ही एडेड, कि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट कहीं और होता है, प्रेडिकेट कहीं और होता है ना, लेकिन उसके बीच में ये जो दिया होता है ना, ये बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ये क्लॉज होता है। चलिए, ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, आगे बोलते हुए, दैट फॉर क्लास 9 to 12, जो क्लास 9 to 12 है, नई जो टेक्स्ट बुक है उनकी प्रिपेयर्ड, तैयार की गई, किसके बेस पे, किसके आधार पे, ऑन अपडेट करिकुलम, जो मीन्स नया जो अपडेट करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है, विल बी मेड, बनाया जाएगा, अवेलेबल मीन्स अवेलेबल किया जाएगा, विल बी मेड अवेलेबल मीन्स अवेलेबल मीन्स उनको उपलब्ध करवाया जाएगा, फ्रॉम कहाँ से, 2016-27 एकेडमिक सेशन, जो इनका नया सत्र होगा, शैक्षणिक सत्र होगा 2026 और 2027 का, उसमें उसको उपलब्ध करवाया जाएगा, विल बी मेड अवेलेबल, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ, हेडलाइन, ठीक है। आई होप आपको इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो सीखने को मिले होंगे, ठीक है। इनको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो जो आपने सीखा, जो भी स्ट्रक्चर आपने सीखे, उनको नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं और कमेंट में भी डाल सकते हैं, है ना, ताकि मुझे भी पता चले आप क्या सीख रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।